नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने तैरने के नियम के बारे हमने आपको बताया कि जो तैरने का नियम है वह 3 प्रकार से कार्य करता है। पहला हमने उत्प्लावन के सिद्धांत के बारे में बताया, फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। इसके बाद हमने उत्प्लवन के नियम पर आपको समझाया कि यह तैरने की कैसी विधि तरीका होता है। अंत पे हमने चर्चा कर लिया है। यदि दोस्तों आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। या फिजिक्स चल रहा है दोस्तों, इसके बाद हम देखो कोई और एक सब्जेक्ट ले चलेंगे दोस्तों, चाहे केमिस्ट्री कहो या आप यूपीएस पे सर, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप कहें वही हम स्टार्ट करेंगे। आपके कहने के मुताबिक हम ही चलते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में संयंता किसे कहते हैं। विस्केसिटी संयंता क्या है, संयंता किसे कहते हैं। संयंता जैसे दोस्तों ABCD, ए की संयंता अधिक है, बी की उससे कम है, सी की उससे कम, डी की उससे कम। तो आइए देखते हैं दोस्तों, संयंता को समझते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि जब कोई द्रव किसी सतह पर सरकता है तो इसकी ऊपरी सतह नीचे वाली सतह की गति का विरोध करती है। जो नीचे वाली सतह अपने से नीचे वाली सतह की गति का विरोध करती है। भाई अगर मैं आगे जा रहा हूं तो जो अगला वाला है सोचता है कि यह हमसे कम ही रहे, तो यह विरोध करती है। इस तरह सरकना संभव होता है। वह विरोध करता है, इसलिए सरकना संभव होता है। सरकने को ही हम संयंता कहते हैं। सरकने को ही संयंता कहा जाता है। श्यानता, चाहे संयंता बोलो चाहे श्यानता बोलो, श्यानता। सरकने के क्रम में जो 2 परतों के बीच की सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल हैं, यानी सरकने के क्रम में जो 2 परतों के बीच की सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को श्यान बल कहते हैं, क्योंकि यह 2 परतों के बीच में विरोध है। जिस द्रव की परतों के बीच का श्यान बल अधिक होगा वह धीरे धीरे सरकेगा। भाई जिस द्रव की परतों के बीच का श्यान बल अधिक होगा वह धीरे धीरे सरकेगा। जैसे उदाहरण है, पानी के बीच लगने वाला श्यान बल शहद के परतों के बीच लगने वाले बल का श्यान बल कम होता है। यानी पानी के बीच लगने वाला श्यान बल और शहद के परतों के बीच लगने वाले जो बल है, श्यान बल उसका कम होगा। इसलिए शहद पानी की अपेक्षा धीमा सरकती है। समझ में आ गया दोस्तों? अगला उदाहरण देख देखिए, हवा के परतों के बीच लगने वाला श्यान बल पानी की परतों के बीच लगने वाले श्यान बल से कम होता है। इसलिए हम पानी की अपेक्षा हवा में तेज दौड़ सकते हैं।
यह है दोस्तों श्यानता। श्यानता का मतलब होता है दोस्तों सरकाव, यानी खिसकना। यह हो गया श्यानता। अब देखते हैं दोस्तों प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता जो रबड़ पर काम करता है। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर खींचा जाए तो, यदि कोई वस्तु है उस पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर बल लगाकर खींचा जाए तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। कोई वस्तु है दोस्तों, यदि वो लचीला है तो उस पर हम बल लगाते हैं, बल लगाकर उसको हम खींचते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यदि बल हटा दिया जाए तो वस्तु पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में लौट आती है। ऐसी ही वस्तु को प्रत्यास्थ या इलास्टिक कहते हैं, जैसे स्प्रिंग और रबड़ इत्यादि। इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक, यानी कोई वस्तु है उस पर हम बल लगा करके खींच कर उसके रूप में हम परिवर्तन कर दें। यदि हम बल को हटा लें तो वह पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी। जब पुनः उसी अवस्था में आ जाती है तो इसी को प्रत्यास्थ कहते हैं। जैसे स्प्रिंग हुआ और रबड़ हो गया, ये दोनों इलास्टिक हैं, प्रत्यास्थ हैं। स्प्रिंग को यदि बल लगाते हैं, खींचते हैं तो वह उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, यानी वो सिकुड़ने ये फैल जाएगा। यदि छोड़ते हैं तो फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसे रबड़ भी है इत्यादि। लेकिन आदर्श इलास्टिक क्वार्ट्ज को माना जाता है। सबसे आदर्श इलास्टिक क्वार्ट्ज है, इसी को माना जाता है। यदि बल हटाने से वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में न लौटे तो ऐसी वस्तु को प्लास्टिक कहेंगे। इलास्टिक के बाद उसको प्लास्टिक कहेंगे। जैसे गीली मिट्टी, मोम इत्यादि, इसको प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक के उदाहरण विभिन्न प्रकार से माने जाते हैं, गीली मिट्टी, मोम इत्यादि। तो ऐसा दोस्तों प्रत्यास्थता और श्यानता। तो अगली वीडियो में दोस्तों ध्वनि को पढ़ते हैं हम, साउंड। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।